मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की एंड मुझे फीको के लोगों की ज़रूरत पड़ी। जैसे बहुत सारे होते हैं कि हम जैसे कंपनी की चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कॉस्ट के बारे में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे इन्वॉइसेस को हम जनरेट कर रहे हैं। एक तो वो लोग होते होंगे जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, फीको वाले पे, ऐसे भी फीको पे काम कर रहे होंगे, ऐसे इन्वॉइस जनरेट करना, या फिर कोई भी जैसे कोई भी हो रहा है हमारा जीएल वगैरह के बारे में हम बात करते हैं उसमें, जैसे फीको में होता है। एक तो वो लोग होते हैं जिस उन पे काम करते हैं। अगर उन लोगों को कोई इशू आ गया तो उसका कोई सपोर्ट वाला भी होता है कि जैसे मैंने कोई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ एंड मुझे वो इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा, तो तो हाँ उसके बारे में बताओ। वो मतलब दोनों प्रोफाइल डिफरेंट है या फिर सेम प्रोफाइल है कि उसके लिए प्रोफाइल अलग होती है? नहीं, ये वाली प्रोफाइल डिफरेंट होती है। तो थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में समझाओ मुझे। हाँ, तो एसएपी में एक्चुअली 2 टाइप के यूज़र्स रहते हैं। एक तो एंड यूज़र्स एंड देन कंसल्टेंट्स। जो एंड यूज़र्स होते हैं, जो एक्चुअल काम करते हैं उसमें, नॉट द टेक्निकल साइड, बट जो क्रिएशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, जो मोस्टली फीको में कैसा होता है, जो मतलब जो कंपनी जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसके वो यूजुअली अकाउंटिंग साइड के होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, देन सीएस या फाइनेंस मैनेजर, वैसे काइंड ऑफ लोग वो एंड यूजर्स होते हैं। देन कंसल्टेंट मतलब जो उनको वो ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं टेक्निकल थिंग्स के लिए, जैसे वो एसएपी में कुछ काम कर रहे हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, या उनको कुछ एक एरर के बारे में बताओ, एक प्रोसेस के बारे में कि एक ये प्रोसेस हुआ एंड ये एरर हमें फेस हुआ एंड उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक कोई आपने ऐसी कोई चीज़ फेस की हो जैसे ये एरर आया एंड हमारे से एंड यूजर कनेक्ट हुए, या कोई भी टिकट जनरेट हुई, उस टिकट पर हमें काम करने को मिला एंड उसके बाद हमने एंड यूजर से कनेक्ट किया, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बताओ थोड़ा सा। उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा, हाँ एक्चुअल में इस टाइप का काम होता है। हाँ, तो यूजुअली अलग-अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं एसएपी में, जैसे कि सपोर्ट रहता है, एनहांसमेंट रहता है, देन इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कैसा है, तुम पूरा एसएपी या तो रोल आउट कर रहे हो और तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग है नहीं, या फिर तुम कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट करो, एक कंप्लीटली नया मॉड्यूल तुमको लाना है अपने एसएपी में, या फिर कोई एक कंप्लीटली नई फंक्शनैलिटी, वो होता है। देन एनहांसमेंट में हम छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि ये इनवॉइस रिलेटेड कुछ है, तुम्हारा एक अलग-अलग कंपनीज़ रहते हैं, या फिर कंपनी कोड्स या रीजन्स रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक रीजन, कंपनी कोड या कंपनी के लिए बनाना है, बट इट्स नॉट लाइक बहुत टाइम तक नहीं जाएगा। जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में खत्म होने वाले प्रोजेक्ट्स छोटे रहते हैं, उनको एनहांसमेंट बोलते हैं। एंड देन कम्स द सपोर्ट। तो सपोर्ट में लाइक तुम डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करोगे एंड यूजर्स की, जैसे उनके छोटे-मोटे क्वेरीज है कि ये नहीं चल रहा है, मैं ये पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, मुझे ये एक एरर आ रहा है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे बैलेंस शीट का ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये वैल्यूज़ कहाँ गई, या फिर ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ऐसे टाइप ऑफ इश्यूज। सपोर्ट में यूजुअली अलग-अलग टिकटिंग टूल्स रहते हैं, या फिर अलग-अलग चैनल्स रहते हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कंपनी बेस्ड कि मतलब एंड यूजर्स रिपोर्ट कैसे करेंगे इश्यूज। तो ओके। उसमें भी अलग-अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट मतलब कुछ प्रोडक्शन में इश्यू आ गया, जो अर्जेंट भी हो सकता है कभी-कभी। उसमें प्रायोरिटीज़ रहती है P1, P2, P3, P4। P1 इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन सर्विस रिक्वेस्ट या फिर टास्क रहते हैं, जिसमें यूज़र तुमसे कुछ करवाना चाहता है, जैसे कि टेबल मेंटेनेंस होता है, या फिर उनको कुछ और चेंजेस में थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, जो हमें करनी है एज़ अ कंसल्टेंट। देन चेंज रिक्वेस्ट भी होते हैं, उसमें एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट थ्रू अलग-अलग सिस्टम में मूव होते हैं, जिसके लिए टेस्टिंग भी चाहिए रहता है। देन यूज़र एक्सेप्टेड टेस्टिंग्स मतलब वो यूएटी भी चाहिए रहता है, और उसका एक प्रोसेस भी रहता है रिलीज़ नाम का, जो प्रोडक्शन में चेंजेस भेजने के लिए यूज़ होता है। ओके, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता हो क्योंकि तुम एंड यूजर से कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी इशू आया हुँ, हुँ। एंड उससे पूछ रहे हो प्रोसेस के बारे में, तुम एक्चुअल हाँ, प्रोसेस कर क्या रहे हो एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो। बट एक चीज़ मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है कि हाँ। अगर आप ऐसे भी कंसल्टेंट बनते हो, ऐसे भी फीको कंसल्टेंट बनते हो, तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उस प्रोसेस से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इशू आ सकता है यार, उस फीको से कोई भी इशू आ सकता हाँ। है जिसको आपको रिजॉल्व करके देना पड़ता होगा।